मूलं गुरोरमूरति पूजामूलं गुरोरपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अनेक जन्म संप्राप्तः कर्मबन्ध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा जिला दुर्ग के तरीघाट में आदरणीय निर्मल बाबू सब परिवार के माध्यम से आयोजित 2 दिवसीय सत्संग समारोह के प्रथम दिन की द्वितीय सत्र में मंच पर विराजमान सद्गुरु कबीर आश्रम परसठी धमतरी से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री हरेंद्र साहब जी, प्रयागराज से पधारे हुए पूज्य संत श्री यतीन्द्र साहब जी, हरियाणा से पधारे हुए पूज्य संत श्री गुलशन साहब जी एवं हमारे बगल की नवागांव सद्गुरु कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम से पधारी हुई हमारी साध्वी बहनें, इस परिवर्तन परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, इस द्वितीय सत्र में इस मंच के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर विचार आप लोगों ने श्रवण किया है। उसी विचारों की कड़ी में थोड़ा सा निवेदन मैं भी आपसे करूं। निवेदन, अभी पूज्य श्री हरेंद्र साहब जी एक भजन सुना रहे थे, जिस भजन की प्रथम कड़ी थी कि महापुरुषों की यह पुकार है कि हे मानव, आप अपने जीवन का सुधार कर लो। इस धरती पर 84 लाख योनि की परिकल्पना की गई है। इन 84 लाख योनियों में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसके जीवन में सुधार की संभावना है। बाकी मानव को छोड़ करके जितने प्राणी हैं उसके जीवन में सुधार की गुंजाइश नहीं, सुधार का सारा दरवाजा वहां बंद है। आप जानते हैं एक बच्चा जब विद्यालय पढ़ने जाता है तो उसको सबसे पहले लिखने के लिए पेंसिल पकड़ाई जाती है। पहले तो स्लेट पे लिखता था तो स्लेट पे लिखने वाली पेंसिल अलग होती थी। अब कागज पर भी लिखता है तो कागज पर लिखने के लिए भी उसको पेंसिल पकड़ाई जाती है। अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? रेट, कुछ कुछ लोग रेट बोलते हैं। तो कागज पर वो पेंसिल से लिखता है। कब तक लिखता है वो पेंसिल से? 2-4 क्लास तक जब तक पढ़ता है तब तक उसके हाथ में पेंसिल थमाई जाती है। उसके बाद वह बच्चा थोड़ा सा होश संभालता है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां में जैसे ही जाता है
उसके हाथ से पेंसिल रखवा दी जाती, उसके हाथ में कलम धरवा दी जाती। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? इसका मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या है? इसका मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि जब तक बच्चे नासमझ हैं, उसको पुस्तक की समझ नहीं है, लेखनी की समझ नहीं है, तब तक उसके हाथ में पेंसिल इसलिए धराई जाती है कि पेंसिल से कदाचित कुछ गलत लिखा गया हो तो उसको वह मिटाने वाले से मिटा करके शुद्ध कर सकता है। लेकिन जब थोड़ा सा होश संभालता है तो उसके हाथ में कलम इसलिए थमा जाती है कि अब तुम्हारी गलती देखने के लायक है, यदि अब गलती होगी तो उसको मिटाया नहीं जा सकता है। जब तक नादान है तब तक उसको उसके गलती को सुधारने की संभावना हम देते हैं। यदि एक बार लिखने में गलत हो गई तो तुम मिटाने वाले रबड़ से मिटा करके उसको सही कर दो। लेकिन थोड़ा सा होश में आ जाने के बाद जब उसके हाथ में हमने कलम थमा दिया, तो कलम थमाने का मतलब यह है कि अब यदि कुछ लिखते हो तो थोड़ी जिम्मेदारी से लिखना, क्योंकि अब तूने यदि गड़बड़ी की तो उसको मिटाने की कोई संभावना नहीं है। उसी प्रकार से मानव एक ऐसा जीवन है जिस जीवन में आपको इस सृष्टि का ऐसा मनोहारी जीवन दे करके भेजा गया, स्वभाव दे करके भेजा गया जिसमें सुधार की गुंजाइश है। यह मनुष्य चाहे तो अपने जीवन को सुधार करके देवतुल्य बना सकता है, और यदि बिगाड़ ले तो फिर इससे बड़ा राक्षस भी खोजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कर्म की भूमिका इसलिए कही जाती है, यही कारण है कि सत्संग किसके लिए होता है। आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कुत्ता, घोड़ा, गधा इत्यादि के लिए कहीं सत्संग का पंडाल लगा है। किसी कुत्ते, घोड़े, गधे के लिए कहीं पर विद्यालय खुला है, ऐसा सुने हैं क्या? आज तक किसी बाघ को शाकाहारी होने का उपदेश दिया गया, ऐसा सुने हैं कहीं? क्यों नहीं सुने? क्योंकि उसमें बदलाव हो ही नहीं सकता, सुधार की गुंजाइश वहां है ही नहीं। प्रकृति ने उसको जैसा जीवन दिया है बस उस जीवन में फिक्स है, वो बदलाव नाम की कोई चीज वहां नहीं है। कुत्ता को जैसा बनाया गया 1000 वर्ष की पहले जैसे इस धरती पर उसका जीवन चल रहा था, आज भी उसका जीवन वैसा ही चल रहा है, और यह जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उसका जीवन उसी तरह से चलेगा। बैल जैसा खा रहा था, जैसा सो रहा था, जैसा जी रहा था, उसी तरह से आज भी जी रहा है, आगे भी उसी तरह से जिएगा, उसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं। यही कारण है कि आज तक किसी बाघ, कुत्ते, घोड़े के लिए कोई प्रवचन, कोई सत्संग, कोई विद्यालय, कोई महाविद्यालय का आयोजन नहीं किया गया। यदि बैल शाकाहारी है तो उसका शाकाहार उसके स्वभाव में फिक्स है, निर्धारित है, और बाघ यदि मांसाहारी है तो वह भी उसके स्वभाव में फिक्स है, निर्धारित है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसको एक उदाहरण से समझिए कि एक बाघ जो स्वभाव से मांसाहारी है, कदाचित वह भटकते 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 ऐसे जगह पहुंच गया है जहां पर उसको खाने पीने की कोई सामग्री नहीं मिल रही है। 10 दिन से 15 दिन से इतना भूखा गया है, वो भूख लगी है, उसके पेट और पीठ का अंतर करना मुश्किल हो गया है। मतलब भूख के कारण पेट और पीठ की दूरी खत्म हो गई है, चिपक गया है। हड्डियां गिनी जा सकती है, इतनी हड्डियां उसके शरीर से निकल आई है। 15 दिन का भूखा रहना कम थोड़े होता है। और इतने भूखे रहने के बावजूद भी किसी आदमी को दया आ गई, इसी तरी घाट का कोई आदमी हो, उसको बड़ी ममता लगी। ये शेर है जंगल का राजा, अब भूखा गया है, इतना भूखा है कि इसको माने चलने फिरने का साहस नहीं है, पेट और पीठ में अंतर समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके भूख पर तरस खा करके इसी तरी घाट का कोई आदमी नाद में एक नाद घास परोस करके उसके आगे में जाकर के रख दे, बाघ के आगे। घास समझते हैं ना, तो घास को एकदम काट काट करके छोटा छोटा टुकड़ा करके उस बाघ के आगे में ले जाकर के एक नाद में परोस दे। बाघ से इशारा करे कि बहुत भूखे हैं, थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए।
भोजन समझ करके या जलपान समझ करके? आप बताइए, क्या वह बाघ उस घास को खा करके अपनी भूख मिटा लेगा? छोड़िए, घास नहीं खाता। हमारे हरेंद्र साहब को ज्यादा ममता आ गई। आश्रम पर ढेर मालपुआ बनाया, खीर बनाया, दूध दही मेवा मिष्ठान लेकर के, और उसके आगे में परोस दिया। बाघ से कर घास खाना पसंद नहीं है तो ये मालपुआ ही भोग लगा दीजिए। खा लेगा बाघ? खाएगा? बिहार वाला बाघ होगा तो नहीं खाएगा। छत्तीसगढ़ वाला हो तो थोड़ा सा आप लोग बताइए, खाएगा? नहीं खाएगा। ठीक इसके विपरीत आप यही धारणा लागू कर दीजिए एक गाय पर, एक बैल पर। एक गाय और बैल की भी यही स्थिति हो गई कि ऐसे जगह पर वो चले गए हैं जहां पर कि भोजन के लिए कोई सामग्री, पानी का कोई सामग्री नाम का चीज नहीं है। वो अभी 15 दिन से इसी स्थिति में है। हड्डी निकल आए हैं 15 दिन से भूखे रहने के कारण। और उसके सामने में कोई व्यक्ति उसकी भूख पर तरस खा करके कोई व्यक्ति एक थैला मांस लेकर के गया, उसके आगे में, गाय के आगे में, बैल के आगे में रख दिया, प्रार्थना करा, हे गौ माता, घास की व्यवस्था तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए बगल से हम 1 केजी मांस लाए हैं, इसको खा करके अपना भूख मिटा लीजिए। क्या होगा वहां? गाय क्या करेगी? बैल क्या करेगा? खा लेगा? नहीं खाएगा। वो गाय और बैल मांस को सूंघ नहीं रहा है तो दीक्षा किससे लिया? हरेंद्र साहब से। सत्संग कहां सुना? उत्तरी घाट में। उत्तरी घाट में सुनने के कारण, सत्संग सुनने के कारण शाकाहारी हुआ, ऐसी बात तो नहीं है। और एक बाघ यदि मांसाहारी है तो वो मांसाहारी किसी कुसंगी के संग में, चक्कर में फंस करके, किसी बिगड़े हुए आदमी के संसर्ग में जाकर के वो बाघ बिगड़ गया है, ऐसी भी बात नहीं है। बाघ न किसी गलत संगति में आकर के बिगड़ा है और न बैल और गाय किसी सत्संगति में आकर के सुधरा है। यदि बैल और बाघ के स्वभाव में अंतर है, एक स्वभाव से मांसाहारी है, दूसरा स्वभाव से शाकाहारी है, तो प्रकृति के द्वारा वह निर्धारित है। उसमें न तो गिरने की संभावना है, न उठने की संभावना है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें उठने की भी संभावना है और गिरने की भी संभावना है, महान बनने की भी संभावना है और दुरात्मा बनने की भी संभावना है। क्योंकि इसमें गिरने फिसलने की भी संभावना है, इसलिए इस फिसलन से बचाने के लिए हमारे भक्तों को, संतों को मिल करके इस सत्संग का आयोजन बार बार करना पड़ता है कि इतना सजग बना करके मनुष्य को रखा जाए कि उसको भटक करके फिसलने न दिया जाए। इसलिए महापुरुषों को यह पुकार पुकार करके कहना पड़ रहा है कि महापुरुषों की यही है पुकार, हे मानव क्या कर लो? तो अपने जीवन में कर लो सुधार। आपके ही जीवन में सुधार की संभावना है। आप एक ऐसे प्राणी हैं जो अपने जीवन को बिगड़े से बिगड़े स्थिति से पलट करके आप महान बना सकते हैं। सुबह में हमारे पूज्य श्री यतीन्द्र साहब जी बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दे रहे थे। अगली माल का उदाहरण, रत्नाकर का उदाहरण, आम्रपाली का उदाहरण, ये सब तो ऐतिहासिक उदाहरण है, तो जिसके कारण लोगों को समझाने के लिए कहना पड़ता है। नहीं तो हम लोगों से 23 साल साधना मार्ग में गुजरने से हुआ है। 2002 में जब 12 वर्ष की उम्र थी, उस समय में घर छोड़ करके निकले थे, 8वां क्लास में पढ़ते पढ़ते, और सत्संग मंच पर बैठ करके लोगों के बीच में अपनी बात सुनाते सुनाते ये मेरा 23वां वर्ष समाप्त हो रहा है। कितना दिन? 23। इतने दिन के दरमियान में आप कल्पना कीजिए कि कितना रत्नाकर आकर के हम लोगों से मिला होगा, कितना अंगुलीमाल मिला होगा, कितने अमरपाली मिले होंगे, और कितने जुआरी, कितने शराबी, कितने मांसाहारी, कितने लोगों से संपर्क हुआ होगा, और कितने लोग आकर के यहाँ से अपने जीवन को सुधार का फार्मूला लेकर के गए होंगे और अपने जीवन को सुधार के पथ पर लगाए होंगे। इसकी गिनती नहीं की जा सकती, अनगिनत। ये जीवन सुधार का जो केंद्र है वो केवल सत्संग स्थान है।
परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी अपने प्रवचनों के दरमियान बारंबार कहा करते थे कि मनुष्य के पास सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो हर चीज को सुधारने की व्यवस्था तो कर लेता है, लेकिन उसका संस्कार बिगड़ जाए, उसका विचार बिगड़ जाए, उसका व्यवहार बिगड़ जाए, उसकी बुद्धि बिगड़ जाए, तो उसको सुधारने का वह कोई संकल्प नहीं लेता। वरना सुधार तो उसको भी प्रिय है। कैसे? तो पूज्यवर गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि मनुष्य घड़ी पहनता है, घड़ी पहनते पहनते अचानक उस घड़ी में कुछ बिगाड़ आ जाए तो क्या करता है? उसको तोड़ करके फेंक देता है। यहाँ ऐसा विधान है क्या कि घड़ी बिगड़ गई पहनते पहनते तो तोड़ फोड़ करके फेंक देना है? ऐसा किया जाता है? तब क्या करते हैं? उस घड़ी को किसी मैकेनिक के पास ले जाते हैं और उसको ठीक करवाते हैं। कपड़ा खरीद के लाए, पहन रहे हैं, कुछ दिन पहनते पहनते किसी कारण से वह कपड़ा कहीं फट गया तो क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं। तब सिलाई करने वाले जो कारीगर हैं उसके पास ले जाते हैं और दोबारा उसको सिला देते हैं। सिलाई तो सुधार ही है ना। कपड़ा फट करके बिगड़ गया तो दर्जी के पास जाकर के, सिलाई वाले कारीगर के पास जाकर के उसको ठीक कर दिए। ठीक करना ही तो सुधार कहलाता है। चप्पल जूता पहनते पहनते फट गया, उसको ले जाकर के किसी मोची के पास, किसी कारीगर के पास उसको ठीक करवा दिया। शरीर और स्वास्थ्य में बिगाड़ आ गया, सर्दी आ गई, बुखार लग गया, पेट दर्द हो गया, माथा दर्द हो गया, तो इसको सुधरवाने के लिए हॉस्पिटल मेडिकल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो आदमी के स्वास्थ्य में बिगाड़ आ जाए तो उसको सुधारने के लिए वह तत्पर रहता है। आदमी के कपड़े बिगड़ जाए, फट जाए तो उसको सुधारने के लिए वह तत्पर रहता है। आदमी के हाथ में पहनी हुई घड़ी बिगड़ जाए तो उसको सुधारने के लिए वह तत्पर रहता है। कमर का बेल्ट, पैर का जूता बिगड़ जाए, माथे की टोपी बिगड़ जाए, उसको सुधारने के लिए वह तत्पर रहता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य का मन यदि बिगड़ता है, बुद्धि बिगड़ती है, तो उसको सुधारने का यह उपाय नहीं ढूंढता है। यदि मन को सुधार करने का यदि स्थान ढूंढा जाए तो जैसे एक कपड़े को सुधारने का स्थान है दर्जी के पास, स्वास्थ्य में यदि बिगाड़ आ जाए तो उसको सुधारने का एक स्थान है हॉस्पिटल, एक स्थान मेडिकल। यदि आपके और किसी चीज में बिगाड़ आ जाए, आपकी गाड़ी में बिगाड़ आ जाए तो उसका कहीं गैरेज खुला हुआ है। लेकिन यदि आपको बुद्धि में सुधार करना हो, विचार में सुधार करना हो, संस्कार में सुधार करना हो, स्वभाव में सुधार करना हो, तो उसको ठीक करने के लिए स्थान न तो सरकारों ने कहीं खोला है, न सेठों ने कहीं खोला है। उसको सुधारने का स्थान बस एक ही स्थान है, जिसका नाम है सत्संग का स्थान और गुरु का दरबार। इसलिए कहा जाता है दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया का हर एक बिगड़ा हुआ इंसान सत्संग में डुबकी लगा करके पवित्र हो जाता है, सुधर जाता है। साहब बता रहे थे, अभी मैं मंच पर आ रहा था तो आपको गिना रहे थे, व्याकरण पढ़ा रहे थे। ऊंच का उल्टा क्या होगा? उल्टा नीच पूछ रहे थे, नीच का उल्टा क्या होगा? पावन का उल्टा क्या होगा? तो स्वाभाविक बात है, जब कोई पतित होता है तो सत्संग में आकर के पवित्र हो जाता है। जब कोई नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है तो सत्संग में आकर के उस सत्प्रवृत्ति से जुड़ जाता है। जब कोई कुसंगी होता है तो सत्संग में आने के साथ उसका रास्ता बदल जाता है, वह सुसंगी हो जाता है, सत्संगी हो जाता है। जब कोई पापी आदमी सत्संग ज्ञान गंगा में आकर के डुबकी लगाता है तो वह पापात्मा बन करके पुण्यात्मा बन करके निकलता है। इसलिए सदगुरु का जो दरबार है, जब पूरी दुनिया से आदमी ठोकर खा जाता है तो सत्संग के दरबार में, गुरु के दरबार में आने पर वह सीने से लगा करके समेट लिया जाता है कि आओ तुम्हें यहाँ सुधार करके तुम्हारा उद्धार कर देंगे। कदाचित कोई भगवान के पास जाता है तो भगवान के पास सुधार की संभावना नहीं होती। कुछ लोगों को लगता है कि हम पाप किए, अपराध किए, भूल किए, चूक किए, भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान क्षमा कर देंगे।
भगवान की सृष्टि, भगवान की संरचना इस संसार में सुधार के लिए हुआ ही नहीं है। आपको जानना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि पाप के सुधार के लिए भगवान का अवतरण इस संसार में हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पूरे संसार में अवतरण के जो दो कारण बताए गए, अवतरण के दो आधार बताए गए, एक संत का अवतार और एक भगवंत का अवतार बताया गया ना। एक संत का और दूसरा भगवंत का। आपने देखा होगा जब यूपीएससी कोई क्रैक करता है विद्यार्थी, तो वहां से दो प्रकार की धारा निकलती है, एक आईएएस की धारा, एक आईपीएस की धारा। दोनों का रैंक एक ही है, आईएएस आईपीएस। कोई कलेक्टर बनेगा, कोई एसपी बनेगा, तो दोनों का रैंक बराबर होगा कि अलग अलग होगा? बराबर होगा। लेकिन दोनों का जो कार्य विभाग बंटवारा होगा वो अलग अलग होगा। आईएएस का कार्य विभाग होगा पूरे जिला के विकास कार्य को देखना, और आईपीएस का विभाग क्या होगा? पूरा जिला के प्रशासनिक व्यवस्था को संभालना होगा ना। हमारे बिहार प्रदेश में जब सरपंच और मुखिया का चुनाव होता है, जो आपके छत्तीसगढ़ में अभी होने वाला है, तो वहां का विधान है सरपंच प्रशासनिक व्यवस्था को देखता है और मुखिया जो है वो विकास व्यवस्था को देखता है। लेकिन यहाँ पर, हालांकि एक बार मैं कह दिया था, वहां बिहार से जैसा देख के आया था, तो वही बात मैं यहाँ बोल दिया। बाद में कुछ लोग आकर के कहे साहब यहाँ ऐसा नहीं है। मैंने कहा तब कहा यार, सरपंच का मतलब ही है विकास कार्य को देखने वाला। ऐसा ही है ना, सब फंड वंड का बंटवारा सरपंच यहाँ करते हैं। तो यहाँ जो प्रशासन व्यवस्था वाला देखता है, पंचायत वगैरह जो करता है, वो कौन सा पद है? वो पद नहीं होता है, सचिव होता है। नहीं, सचिव तो उसके साथ में सिग्नेचर उसका भी होता है। खैर अलग अलग विधान है, तो उसके उदाहरण को मत समझिए। लेकिन यूपीएससी में आप आईएएस आईपीएस को तो समझ सकते हैं। यदि कोई कलेक्टर है तो उसके जिम्मेदारी कार्य सौंपा जाता है कि पूरे जिले के विकास कार्य को वो देखे। और यदि कोई एसपी है तो रैंक तो उसका वही होगा, लेकिन उसका काम होगा कि वह पूरे जिले के प्रशासनिक व्यवस्था को देखे, न्याय व्यवस्था को देखे। यही न काम है उसका। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में सनातन परंपरा में जो अवतरण के दो विधा बनाए गए, वो अवतरण के दो विधा है, एक संत का अवतरण, दूसरा भगवंत का अवतरण। और दोनों अवतरण को अपना अपना कार्य विभाग सौंपा गया। क्या सौंपा गया? संत के अवतरण का हुआ कि संत को कहा कि भाई आपका अवतार इसलिए इस संसार में हो रहा है कि जब जब इस संसार में अधर्म बढ़े, पाप बढ़े, विकार बढ़े, बुराई बढ़े, तो आप इस धरती पर जा जा करके पूरे दुनिया की बुराई का सुधार कर दें, इसलिए संत को इस संसार में भेजा गया। फिर प्रश्न हुआ कि भगवंत तब किस लिए आए भाई? तो कहा जाता है कि भगवंत का अवतरण इसलिए होता है कि जब जब पाप बढ़ जाए, विकार बढ़ जाए, बुराई बढ़ जाए, अवगुण बढ़ जाए, तो भगवंत इस धरातल पर आकर के पापियों का संहार कर देते हैं। अब दो शब्द आपके सामने में आया, सुधार और संहार। सुधार का मतलब क्या होता है? यदि कोई चीज बिगड़ा हुआ है तो बिगड़े हुए चीज को ठीक कर देना, यह सुधार कहलाता है। संहार का मतलब क्या होता है? यदि कोई चीज बिगड़ गया तो बिगड़े हुए चीज को तोड़ ताड़ करके, मरोड़ करके खत्म कर देना, मिटा देना, उसको संहार कहा जाता है। यदि आपको ये सुधार और संहार की परिभाषा समझ में नहीं आती तो एक उदाहरण मैं देता हूं। श्री राम भगवंत के अवतार है। सनातन संस्कृति में मान्यता है कि श्री राम भगवंत के अवतार है, श्री कृष्ण भगवंत के अवतार है। तो श्री कृष्ण के सामने में एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति कंस चला जाता है, तो कंस के जीवन में कृष्ण कोई सुधार करते हैं कि कृष्ण का संहार करते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। मैंने पहले कहा था सुबह में ही कि मेरा कुछ सवाल होगा, उसका जवाब आपको देना होगा, और जवाब देते चलिए बढ़िया से। ये कृष्ण जी यहाँ पर सनातन परंपरा में भगवंत के अवतार है ना, माने जाते हैं ना। श्री कृष्ण के सामने में इस दुनिया में बहुत बिगड़ा हुआ आदमी जो उसके जमाने में था, उसका नाम था कंस।
वह कंस जब अपने बिगड़े हुए बुद्धि, बिगड़े हुए संस्कार, बिगड़े हुए आचरण, बिगड़े हुए व्यवहार, बिगड़े हुए स्वभाव को लेकर के जाते हैं, तो श्री कृष्ण जी अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, त्याग, तप के प्रभाव से कंस के जीवन में सुधार लाता है कि सुदर्शन से सीधे कंस का संहार करते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए ना। प्रवचन हम नहीं करेंगे, आपका कर्जा नहीं खाए हैं। जो मैं बोल रहा हूं उसको बढ़िया से आप लोग जवाब दीजिए। श्री कृष्ण ने कंस का सुधार किया कि संहार किया? संहार किया। राम जी के सामने में रावण चले आते हैं, स्वभाव से, संस्कार से, विचार से, व्यवहार से बेचारा बिगड़ा हुआ है। तो श्री राम जी ने अपने ज्ञान से, विचार से, संस्कार से, प्रवचन से, उपदेश से रावण के जीवन में सुधार लाया कि गला काट करके रावण का वृंदावन बिहारी लाल की जाए। क्या किया? सुधार किया कि संहार? संहार। क्यों किया संहार? क्योंकि भगवान के पास सुधार का ऑप्शन नहीं है। जो भी भगवान है, हिरण्याकश्यप के पास कौन पहुंच गए? नरसिंह भगवान पहुंच गए। हिरण्याकश्यप का सुधार कर दिया कि पेट फाड़ करके संहार कर दिया? क्या किया? संहार किया। राम के सामने में रावण आएंगे, उसमें सुधार नहीं ला सकेंगे, वो संहार करेंगे। कृष्ण के सामने कंस आएंगे, कंस का सुधार वह नहीं कर सकेंगे, कंस का संहार करेंगे। नरसिंह के पास में हिरण्याकश्यप आएंगे, उसके विचारों में वह सुधार नहीं करेंगे बल्कि उसका संहार करेंगे। और दूसरे तरफ यदि भगवंत का अवतार संहार करता है, यानी मार देता है, खत्म ही कर देता है। और दूसरे तरफ यदि संत अवतार के रूप में आते हैं, यदि बुद्ध के सामने में अंगुलीमाल जाता है, तो बुद्ध ने अंगुलीमाल का संहार किया कि सुधार किया? क्या किया? सुधार किया। सप्तऋषि मंडली के पास में यदि रत्नाकर जाता है, तो रत्नाकर का संहार होता है कि सुधार होता है? क्या होता है? सुधार होता है। ऑप्शन कौन वाला सही है, सुधार वाला कि संहार वाला? यदि आपके जीवन में कोई बुराई हो, कोई अवगुण हो, कोई पाप हो, कोई विकार हो, कोई भूल हो, कोई चूक हो, कोई बुराई हो, तो आप यह बताइए कि आप अपने जीवन के लिए या अपने लिए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, सुधार वाला कि संहार वाला? तो सुधार के लिए जाना किसके पास चाहिए? संत के पास कि मंदिर के पास? जाते किधर है आप? तो वहां पर क्या होगा? सुधार का ऑप्शन है वहां? वहां सुधार का ऑप्शन नहीं है। भगवंत का अवतार इस संसार में सुधार के लिए नहीं होता, भगवंत का अवतार इस संसार में संहार के लिए होता है। और यदि कदाचित हमारे जीवन में कोई भूल है, कोई चूक है, कोई अपराध है, कोई विकार है, कोई अज्ञानता है, कोई नादानी है, कोई पाप है, तो यदि हम सीधे मंदिर के तरफ दौड़ लगाते हैं और सत्संग की अवहेलना करते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने हम जाकर के सर झुकाते हैं, किंतु संत के शरण में आना हम पसंद नहीं करते हैं, तो उस व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि भगवान के पास सुधार का कोई ऑप्शन नहीं है, वहां पर सीधे संहार का ऑप्शन है। और संतों और गुरुजनों के पास सुधार का ऑप्शन है। इसलिए यदि अपने जीवन के विकारों का सुधार करना चाहते हैं, तो आपको सत्संग से प्रेम करना चाहिए, संत के चरण से प्रेम करना चाहिए, संत के शरण में आना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में एक भक्त पहुंच जाता है और भक्त ने कहा कि भगवान, मेरे अंदर बहुत पाप है, बहुत विकार है, आप मेरा सुधार करके उद्धार कीजिए, रिद्धि सिद्धि सब प्रदान कीजिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता आप ही हैं, पूरा कीजिए। ध्यान से सुनिए, यहाँ हनुमान जी को मैं भगवान का प्रतिनिधि बना रहा और हनुमान जी यहाँ फैसला कर रहे। हनुमान जी कहे कि अच्छा एक बात बताओ कि तू सीधे मेरे सामने अष्ट सिद्धि नवनिधि लेने के लिए आ गया है, थोड़ा सा नारियल लेके, 1.25 केजी लड्डू लेके, एक बात बताओ कि वहां जो तरी घाट में सत्संग हो रहा था वहां गया था कि नहीं गया था? प्रयागराज से यतीन्द्र साहब आए थे, धमतरी से इधर हरेंद्र साहब आए थे, बिहार से अभय साहब आए थे, हरियाणा से उधर गुलशन साहब आए थे। तो इतने दूर दूर से संत आए थे तरी घाट में, वहां पर संत का दर्शन किया कि नहीं? ये कौन कह रहे हैं?
हनुमान जी कह रहे हैं। भक्त ने कहा बड़ा गजब है, आप तो सबसे पावरफुल देवता है, चौराहे चौराहे पर बैठे रह करके पूरे सब की रक्षा करते रहते हैं। तो आपके जैसे पावरफुल बल और बुद्धि के देवता होने के बावजूद भी जब हम आपके शरणागत हैं तो हमको सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है, हमको संत के पास जाने की क्या आवश्यकता है। हनुमान जी ने कहा रे नादान, ये दुनिया ये संसार पूरी सृष्टि संविधान से चलता है। जब तक संविधान नहीं बनता तब तक कोई चाहे कितनी मनमानी कर ले, लेकिन जब एक बार संविधान का निर्माण हो जाता है तो संविधान को बनाने वाला भी उस नियम के दायरे में आ जाता है। जब तक मेरे नाम का कोई संविधान न बना होगा तब तक पता नहीं क्या हुआ होगा, वो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से मेरे नाम का संविधान बना है मुझे भी उस संविधान के दायरे में जीवन चलाना पड़ता है। जो भक्त गया था मंदिर में थोड़ा अचंभा रह गया, उन्होंने कहा हनुमान जी ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूं कि भगवान का भी कोई संविधान होता है। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल होता है। राम जी का संविधान रामायण है, कृष्ण जी का संविधान गीता और श्रीमद् भागवत है, कबीर साहब का संविधान बीजक है कि नहीं है, ईसा मसीह का संविधान बाइबिल है, तो हजरत मोहम्मद इस्लाम का संविधान, हजरत मोहम्मद साहब का संविधान कुरान है कि नहीं। सनातन संस्कृति में चलने वाले अपने संविधान वेद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि सभी संस्कृति में जीने वालों का अपना अपना एक संविधान होता है, धार्मिक विधान होता है। तो तुम मेरे मंदिर में आए हो तो मेरा भी तो कोई संविधान है। भक्त ने कहा मेरा माथा चकरा गया, मैं कुछ समझ नहीं रहा हनुमान जी, आप बताइए आपका कौन सा संविधान है। हनुमान जी ने कहा मेरा संविधान है छोटा सा हनुमान चालीसा। कौन सा संविधान? हनुमान चालीसा, वो मेरा संविधान है। और जब से वह संविधान बना उस संविधान के अनुसार मुझे भी कार्य करना पड़ता है। तो कहा वो संविधान क्या कहता है प्रभु आप समझाइए। हनुमान जी ने कहा कभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, कभी हनुमान चालीसा पढ़े हैं? नहीं पढ़े? पढ़े हैं। कुछ लोग कहते हैं पढ़े हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पढ़े। अच्छा पढ़े नहीं तो कम से कम चौक चौराहे पर लाउड स्पीकर में जब बजता है हनुमान चालीसा तो सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं। कुछ पंक्ति तो याद होगी। 40 चौपाई की होती है वो, इसलिए तो उसको चालीसा कहा जाता है। पूरे कभी याद हो कि ना हो, लेकिन उसकी पहली पंक्ति आपने सुना है उसको, कभी उस पर विचार किए हैं? यदि उस पहली पंक्ति को सुने होते बढ़िया से और उस पर विचार कर लिए होते तो फिर संत और गुरुजनों की अवहेलना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चाहे कितना भी मंदिर जाते रहते फिर भी सत्संग से आपको प्रेम रहता है।